मेहरबान हो के बुला लो मुझे, चाहो जिस वक्त। मैं गया वक्त नहीं हूँ कि फिर आ भी ना सकूँ। शहर मिलता ही नहीं मुझको सितमगर, वरना क्या कसम है तेरे मिलने की कि खा भी ना सकूँ। हंस के बुलवाइए, मिट जाएगा सब दिल का गिला। क्या तसव्वुर है तुम्हारा कि मिटा भी ना सकूँ। नमस्कार, एक बार फिर आपके सामने पन्नगर की यादों का ये पिटारा। 1966 का कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी बैच, और ये पहला बैच था टेक्नोलॉजी का। और इसके 3 युवकों को मैं कहना चाहता हूँ, नव युवक हैं, जिन्होंने अपनी खट्टी मीठी यादें हमसे शेयर की हैं। और आज जब आप इनकी ओजस्वीपूर्ण, एकदम गौरवमयी और इतनी सुंदरता के साथ जिन्होंने वीडियोस बनाई हैं, जब आप ये देखेंगे तो आप कह उठेंगे ये दिल अभी भी जवान है। पंतनगर का नाम आते ही एक एहसास सुकून होता है। यादों का सिलसिला कहाँ से शुरू करें, चलिए इन लाइनों से आगाज करते हैं। पंतनगर की यादें जब जब मिलने आती हैं, शाम ढले हम सब के घर में मेला लगता है। हम सब फिर से मिल जाएंगे ऐसा लगता है पंतनगर की। 1966 में यूनिवर्सिटी वैसी नहीं थी जैसी कि आज आप देखते हैं। इट वॉज ए टोटली डिफरेंट यूनिवर्सिटी इन 66। धुंधली सी पड़ गई हैं तस्वीरें पुरानी, आज वक्त एक बार फिर से वही याद दिलाने आया है। उन दिनों की यूनिवर्सिटी में सिर्फ 3 कॉलेजेस होते थे, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और वेटनरी। SBSH का रोल सिर्फ इतना था कि तीनों कॉलेजेस को सपोर्ट करता था। सोलह 1000 एकड़ की फार्मलैंड को काट के एक थोड़े से पोर्शन में यूनिवर्सिटी बनाई गई थी। और आप कभी भी बाहर निकले हॉस्टल से तो चारों ओर आपको पूरे कैंपस में 8 से 10 फीट ऊंची घास दिखाई दे जाती थी। और कभी कभी तो रात में जंगली जानवरों की आवाज़ें भी सुनाई देती थी वहाँ। पहले ट्राइमेस्टर में हमारे हॉस्टल्स कॉलेज वाइज नहीं थे। ये सिलसिला केवल पहले ट्राइमेस्टर तक ही चल पाया, क्योंकि सेकंड ट्राइमेस्टर के शुरू होते ही स्टूडेंट एजिटेशन शुरू हो गया और यूनिवर्सिटी 1 महीने के लिए बंद कर दी गई। यूनिवर्सिटी को जब दोबारा खोला गया तो बहुत सी रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज हो गई। हॉस्टल से 7 बजे के बाद बाहर निकलना बंद, रात भर भयंकर जानवरों की आवाज़ें, और जो थोड़ा कुछ बच जाता था तो सुबह 2 बड़े बड़े शेर और चिल्लाते थे, पद्मश्री ध्यानपाल सिंह और वर्क प्रोग्राम इंचार्ज प्रीतम सिंह। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो यही 2 हस्तियाँ थी जिन्होंने हमारा जीवन बना दिया। BM कॉलेज में हर संडे को शाम को मूवी दिखाई जाती थी 16 इंच के पर्दे पे। तो उन दिनों ये गांधी ऑडिटोरियम नहीं था, तो वहाँ मूवी देखने जाया करते थे। सर्दियों के दिनों में स्टूडेंट्स जो है रजाई ओढ़ के आते थे, कंबल ओढ़ के आते थे और वहीं बैठ के मूवी देखा करते थे। यही रिक्रिएशन था। 1972 में यूपी के गवर्नर डॉक्टर बी गोपाल रेड्डी द्वारा हम स्टूडेंट्स को डिग्री प्रदान की गई। उसके तुरंत बाद हमें सर्टिफिकेट्स ऑफ मेरिट भी दिए गए। मुझे बेस्ट सिंगर का अवार्ड मिला। तभी मंच पर उपस्थित मिसेस रेड्डी ने मुझसे उसी गाने को गाने की फरमाइश की जिसके लिए ये मुझे अवार्ड मिला था। इत्तेफाक देखिए, उस दिन मिसेस रेड्डी ने आंखों में बहुत मोटा काजल लगा रखा था और मेरे गाने के बोल भी थे, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। हॉस्टल नंबर 5 यानी कि पटेल भवन के पास एक झोपड़ियों वाली मार्केट होती थी जो हमारे मनोरंजन का एकमात्र साधन थी।
चाहे फत्तू की चाय हो या हरी के परोठे और समोसे, आज भी याद आते हैं। एक बार प्लान बना कि मूवी देखने जाया जाए, तो रुद्रपुर जाने का प्लान बना। ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था तो थी नहीं। हमारा रूम पार्टनर तो बोला, देख मैं करता हूँ इंतज़ाम। तो उसने फ़ौरन फिट पड़ने की एक्टिंग की और डिस्पेंसरी कॉल किया। वहाँ से तुरंत एम्बुलेंस आ गई, डॉक्टर भी आ गया कि क्या तबीयत ख़राब हो गई। तो उसने बड़ी ज़बरदस्त एक्टिंग की, दांत पर भींच लिए। तो डॉक्टर बोला नहीं सीरियस है, इसको फ़ौरन जो है रुद्रपुर रेफ़र कर दो। तो 3-4 लड़के फ़ौरन एम्बुलेंस में बैठ गए साथ में और हम लोग रुद्रपुर गए। करीब घंटे भर वो अस्पताल में भर्ती रहा। उसके बाद में बाहर निकल के मूवी देखी, चले आए वापस। न जाने 66 बैच से क्या नाराज़गी थी यूनिवर्सिटी को, लड़कियों को आने ही नहीं दिया। ऐसा सुना है कि हमारे पास आउट होने के इमीडिएटली बाद होम साइंस कॉलेज भी खुल गया और हॉस्टल। 2010 में हमारा पूरा बैच तकरीबन 39 साल के बाद पंतनगर पहुंचा। तो तत्कालीन वाइस चांसलर साहब, उनको जब हमने अपना ये दुखड़ा सुनाया तो उन्होंने बड़े प्रेम से इस पर मरहम पट्टी की और हमारा डिपार्चर लंच जो है लड़कियों के हॉस्टल में अरेंज किया। वो बच्चियों ने जिस तरह से हमारी देखभाल की वो आज तक हम नहीं भूल पाए। पंतनगर की यादें, ये जो प्रोग्राम संजय गुप्ता जी ने शुरू किया है, तो उसके लिए संजय गुप्ता बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं और उनका ये एफर्ट बहुत ही सराहनीय है। पलकों की गलियों में चेहरे बहारों के हंसते हुए हैं मेरे ख्वाबों के क्या क्या नगर इनमें बसते हुए हो। पलकों की गलियों में चेहरे बहारों के हंसते हुए, ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। तो कैसा लगा आपको आज का हमारा ये एपिसोड? आया ना मज़ा? ऐसे ही एपिसोड्स देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अब आने वाले समय में ये सिर्फ सब्सक्राइबर के लिए ही जो वीडियोज़ हैं ये ओपन होंगे, ताकि आपकी जो निजता है वो सुरक्षित रहे। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी तरह के एक एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।